सरायवल्ला के अंदर 16 घंटे का जाम लगता है, उससे कोई कुछ नहीं कहता। हमारे 5-10 मिनट के नहीं उधम मचाते हैं लोग, कुछ संस्कार नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। अगर ये फिर आ गए नाटक है। और हाँ, वो नमाज पढ़ते हुए सब उसको वीडियो देखिए, लाते मारते हुए, वो मारते हुए। कैसा लग रहा यहाँ है? का कोई कभी ऊंचा नहीं हुआ था, नमाज में कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ था, और लोग नमाज जानबूझ के किया तो किए गए डिसमिस करो उसको, हमेशा के लिए जो है ना सस्पेंड कर दो, निकालो ड्यूटी से, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लो, जेल करो उसे। जो फैसला लिया गया, खुश हैं इससे? खुश हैं? कोई भी कुछ नहीं है, मतलब जो भी प्रशासन फैसला लेगा तो सब खुश ही रहेंगे। आपकी क्या राय है? आप क्या कहना? हम तो खुश हैं इस बात से। जो तुरंत एक्शन हुआ पहले के मुताबिक, हुआ है। तत्काल जो एक्शन हुआ, इससे खुशी है कि बिल्कुल नहीं? खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं आप? बस खुश हैं तो कुछ कल की बात है, हमारी तो 5-10 मिनट की नमाज होती है, ये इससे ज़्यादा की नहीं होती। अब कल जागरण था यहाँ पे सरायवल्ला के अंदर, 16 घंटे का जाम लगता है, उससे कोई कुछ नहीं कहता। हमारे 5-10 मिनट के नहीं उधम मचाते हैं लोग। साइड हो जाइए, थोड़ा जाम लग रहा है। तो मतलब वही 5-10 मिनट में ही इन्होंने जो है, हाँ, वो नमाज पढ़ते हुए सब उसको वीडियो देखिए, लाते मारते हुए, वो मारते हुए। हम भाई से बात करे तो उन्होंने बताया था कि ये वाले इंस्पेक्टर आए थे, इनका ही कुछ ऐसा देखा गया, पहले का सब लोग। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये अभी हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ इन दो लोग के अंदर ऐसा कि जो कि इतनी बातें आज तक कभी इन दो लोग की कोई घटना ही नहीं हुई है। ऐसी कोई घटना बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ के, कोई ये नहीं कि लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, हर एक चीज को कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। कैसा लग रहा है? पहली बार हुआ है, कैसा लग रहा है? यहाँ का कोई कभी ऊंचा नहीं हुआ था, नमाज में कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ था, ये इंदौर लॉज के अंदर भी ये पहली मतलब ये तो शासन प्रशासन की तरफ से जो तुरंत एक्शन लिया गया है, इससे कितनी खुशी है? इसलिए एक्शन लिया वो तो अच्छी बात है, एक्शन लिया तो। और कोई सजा आप लोग चाहते थे कि मिले? क्या होगा, अब जो होना था तो हो गया, अब क्या होना चाहिए? अब वो सस्पेंड हो गया, फिर आ जाएगा ड्यूटी पे, फिर आ जाएगा वो। फिर ड्यूटी पे आ जाएगा तो सस्पेंड। क्या लोग इनको स्वीकार करेंगे? इसको संस्कार नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। अगर ये फिर आ गए नाटक है और कुछ नहीं है, सस्पेंड का सारा नाटक है। 1 साल के लिए कम से कम होना चाहिए, 1 साल की मांग है। कम से कम 1 साल। लगता है प्रशासन सुनेगा? 3 महीने का सस्पेंशन क्या है, मतलब वो चीनी छीटने वाली बात हुई। उस समय नमाज के दौरान आप थे वहाँ पर? मैं मस्जिद के अंदर था। मस्जिद के अंदर थे, तो लगातार लोगों से भी बातचीत हुई होगी, तो ये क्या पुलिस वालों ने पहले से आकर के टोका था कि नहीं यहाँ पे ना करिए, कि डायरेक्ट आकर के ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा है। और लोग नमाज जानबूझ के किया है उसने। उसको लात मारना शुरू कर दिया उसको। जब नमाज नियत बांध रखा था वो नियत बांध रखे तो वो लात मारना शुरू कर दिया। वो तो उधर से कहा गया कि जाम लग रहा था, ये सच जाम नहीं, कुछ नहीं था, कोई जाम नहीं था, कोई जाम नहीं था। होगा ना, जो रास्ते को भी देखा होगा कि बिल्कुल चालू रास्ता है, वीडियो तो वायरल था, आप लोग बिल्कुल वीडियो वायरल है। और ये सस्पेंड करने की क्या मतलब है? सस्पेंड 1 महीने 2 महीने का, अरे इसको पकड़ के सही सजा होनी चाहिए थी। लेकिन अमन चैन की अब तो बात हो रही है। अमन चैन है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हुकूमत है ना, ये सब ऐसा करा रही है। ये हुकूमत जो है वो भारत की जो है ना, ये फोर्स नहीं है, ये जो है वो बीजेपी की फोर्स है। बीजेपी करवा रही है। ये अमित शाह जहाँ भी है ना, वो ऐसा करवा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए एक्शन तो तुरंत लिया गया था। एक्शन ये क्या एक्शन है? सस्पेंड कर दिया गया ओनली फॉर 1 मंथ। 3 महीने का हुआ है सस्पेंशन। आई विल नॉट एग्री। नहीं agree। तो क्या चाहते, क्या सजा होनी चाहिए? सजा उसे पकड़ के, जो सजा मुसलमानों की होती है, बेकसूर मुसलमानों को जेल में भर भर करके जो है वो रखे हुए हो 20 साल से 30 साल से। और जो इतना बड़ा जुल्म कर रहा है कि मुसलमान सजदे में है, उसे आकर के लात मार रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी पहले के जो यहाँ पर लोग थे वो कैसे थे, मतलब प्रशासन पहले जो है वो इस तरह की बात नहीं थी। रोड पे नमाज होती थी, मना किया गया हट गए। नमाज के बाद जो लोग पहुँचे हैं, 2-4 आदमी अगर वहाँ बैठ गए तो आप जाके उसे कह सकते थे भाई यहाँ से नहीं, ये 1 मिनट, आप कह सकते थे कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन नहीं कहा। लेकिन कुछ नहीं, जाए और लात मारना शुरू कर दिया, हाथ मारना शुरू कर दिया। कि आपके धर्म को मैंने बेइज्जती कर दूंगा तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना अच्छा लगेगा। आपने पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी किया जाए, वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह नमाज मैंने नहीं, ये इंदौर लोग के अंदर में कभी नहीं हिंदू है या मुसलमान, कभी ऐसी बात नहीं था, सब भाई भाई थे यहाँ। मगर ये पहली मरतबा ये नमाज पढ़ने में, सब्जा देने में ये पुलिस वाला ही ऐसा काम किया। ये कितनी बड़ी अन्याय, कितनी बड़ी जुल्म बात किया वो। बिल्कुल
अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि अब अमन चैन की बात हुई है, मीटिंग हुई है, अभी इससे संतुष्ट है? क्या संतोष है उसको यहाँ से दफा करो, बस यही कहना चाहता हूँ और उससे दफा कुछ नहीं करना चाहता। यहाँ इंद्र सस्पेंड करो उसे, सस्पेंड तो किए गए, डिसमिस करो उसको, हमेशा के लिए जो है ना सस्पेंड कर दो, निकालो ड्यूटी से, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लो, जेल करो उसे, हाँ कड़ी से कड़ी एक्शन। आप देखिए युवा है, देखिए आप युवा है, कैसे इन सारी चीजों को देख रहे हैं कि जो तुरंत एक्शन लिया गया, इससे संतुष्ट है? अभी देखिए यूपी में 3 मंथ की एक्शन लिया गया, वो भी 3 महीने के बाद फिर दोबारा आएगा और वो और वायलेंस करेगा। ऐसे ऐसे पुलिस वाले जो आरएसएस वाले जो पाल पोस के एरिया में भेजे जा रहे हैं वो काफ़ी नुकसानदायक है और इसकी मेन कमी है हमारी। आरएसएस वाले हैं, बिल्कुल ये आरएसएस का ही प्रोपेगेंडा, बजरंग दल आरएसएस का ही प्रोपेगेंडा सारे, ये कमी है कुछ हमारे इतने लोग में हिंदू मुस्लिम है नहीं तो फिर आप ऐसे क्यों? ये एक मिनट, ये मेन एक मिनट करवा देंगे ये लोग, है तो नहीं ये करवाएंगे। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़ाई नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट हिंदू मुस्लिम मेरा कह रहे हैं ना कि आरएसएस वो बजरंग दल वाले। सर एक मिनट मैडम, ये मेरा कहने का मतलब ये हमारे कुछ कमी है जो हम अपनी खुद लीडरशिप कायम नहीं कर पा रहे। सारे जातिवादों को हर लीडर हर जगह आवाज़ उठाते हैं। एक हमारे MIM के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, आज उसको हमारे कौम के लोग बी टीम सी टीम कहकर कॉल देने लगते हैं। तो ये हमारी कमी है, हमारे कौम के जितने यूपी के अंदर शफीकुर रहमान बख्श साहब थे, आजम खान साहब थे या बाकी सारे थे, जितने MP थे, अखिलेश यादव के, मायावती के, जितने टट्टेगिरी करते गए उनके सारे दलाल बनते रह गए हमारे मुस्लिम कौम के लोग और अपनी खुद की लीडरशिप कायम नहीं कर रहे। इसका नतीजा जो आज पुलिस वाले दबाव में आके मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे, जाति कर रही है, इसी का नतीजा ये। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार में आपकी आवाज ओनली पूरी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाले बैरिस्टर साहब है हैदराबाद से, बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने आवाज़ उठाया हमेशा। आज उनको हमारे कौम के लोग उनको बी टीम सी टीम कहने लगते हैं। सिंपल सी बात है, ये जितने ये आज हमारे इंदर लोग में जितने लोग हैं जो अपनी एक मुस्लिम लीडर नहीं कायम कर रहे, ये हमारे बताइए कि क्या वाकई ऐसा लगता है कि बीजेपी के आने से ये सारी चीजें बिल्कुल 110% बीजेपी में एक्शन भी तो हो रहा है ना। बीजेपी में मैडम चिन्मयानंद यूनियन मिनिस्टर बलात्कारी, कुलदीप सिंह सेंगर MLA बलात्कारी, मनोज मित्तल जो दिल्ली में घिसेट के ले गए बलात्कारी, उत्तराखंड की लड़कियों को जो उसने रेप कर दिया वो सारे बलात्कारी जितने पड़े हुए ना बीजेपी में बलात्कारी भरे पड़े और ये इन पे कोई एक्शन नहीं लगे। ब्रिजभूषण सिंह जो हमारे हरियाणा के लड़कियां बहनें आके धरना करी, पॉक्सो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत ऐसा मानसिकता के लोग भरे पड़े बीजेपी के अंदर, सारे भरे पड़े बीजेपी मानसिक के अंदर। ये सारे क्या लगता है कि ऐसा वाकई सरकारें करती हैं? बिल्कुल ही करती है मैडम। अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये मुसलमानों के ऊपर एक बार आके कॉल तो कहे, एक बार आके बोले जी ये जो हो रहा है देश में ये गलत हो रहा है। बिल्कुल मोदी जी एक बार आके बोले, हम हमारे भी प्राइम मिनिस्टर, सबके प्राइम मिनिस्टर एक बार आके बोले ये दुनिया जो देश में जो भी हो रहा है या वायलेंस कर रहा है, चाहे उसमें हमारे मुस्लिम हो या हिंदू, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित नहीं मैडम, ये हो रहा है, दुनिया देख रही है मैडम, दुनिया देख रही है। हम सब आके हम पढ़े, हमारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये लोग ऐसा दंगा फसाद नेताओं ने कर दिया, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहे, ये वायलेंस की तरफ जा रही है दुनिया। बिल्कुल ये लग रहा है ये जो रूलिंग पार्टी जो चल रही है आजकल बहुत नुकसानदायक। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि अखिलेश यादव और ये सब लीडर अगर बन जाएं मुसलमानों के तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। ये माइनॉरिटी को सिर्फ यूज कर रहे हैं, सिर्फ ये यूज कर रहे हैं। हम लोग को सहमत है ना कि हर पार्टी आवाज नहीं उठा रहा है। हमारे लिए ना अखिलेश यादव आवाज उठाए, ना मायावती बहन मायावती ने आवाज उठाई है, कोई सेकुलर लोग जो सेकुलर कह के चला है तो कोई मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहा। हमारा सिर्फ एक ही है वो आवाज उठा रहे, बैरिस्टर साहब है असदुद्दीन हैदराबाद बोले, वो हक और सच की बात आवाज उठाए, जिसमें हमारे कुछ मुस्लिम लोग बिके हुए हैं, उन्हीं को बी टीम सी टीम कह के बुलाने लगते हैं, लेकिन वो ऐसे है नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लग रहा है कि ओवैसी आपकी आवाज उठाते हैं, उनका तो एक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की ही नहीं पूरी हिंदुओं की, सारे दलितों की आवाज़ उठाते हैं, हक की बात करते हैं, बिल्कुल हक की बात। अगर उनके सामने मुसलमान गलत हो तो उनको गलत ही साबित करते हैं। पढ़े लिखे इंसान है और रिस्पेक्टेड इंसान है। कुछ लोग और भी हमारे पढ़े लिखे देश के लोग हैं, हम उनकी बहुत तहे दिल से इज्जत करते हैं। उसमें से हमारे एक बैरिस्टर साहब है जो मुसलमानों के अकेले पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, चीख चीख के आवाज़ उठाते हैं। कुछ हमारे मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस के मैडम जो कांग्रेस के दलाल बने हुए हैं, कुछ बीजेपी के बने हुए हैं, कुछ अखिलेश के बने हुए, कुछ मायावती के बने हुए, ये हमारे मुसलमानों ने खुद की अपनी लीडरशिप कायम नहीं किया। इसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। बस थैंक यू सो मच मैडम।